नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TTM स्टडी में। अगर आप पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर विद्युत धारा, विभव और विद्युत सेल से टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर में जो प्रयुक्त धारा होता है वह किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन में दे रहा है पहला दिष्ट धारा, दूसरा प्रतिवर्ती धारा, और तीसरा जो है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धारा दो तरह का होता है। पहला जो होता है वह दिष्ट धारा होता है और दूसरा जो होता है प्रतिवर्ती धारा होता है। तो घरों में जो प्रयुक्त होने वाला जो धारा है वह प्रतिवर्ती धारा है, इसलिए मेरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड नंबर। इसमें कह रहा है कि आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं। दोस्तों, आवेश के प्रवाह के दर को, यह बहुत बेसिक प्रश्न है, उससे जो है हम धारा कहते हैं, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट हो गया धारा। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर में कह रहा है कि किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों, मेटालिक वायर में जो विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उसमें किस चीज़ का उसमें प्रवाह फ्लो हो रहा है। पहला ऑप्शन में प्रोटॉन द्वारा, दूसरा आयनों द्वारा, तीसरा न्यूट्रॉनों द्वारा और इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो दोस्तों, जो मेटालिक तार में, वायर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि दो बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में एकांक धनावेश को अगर हम यहाँ से स्थानांतरित कर यहाँ ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे हम विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब हुआ विभवांतर उसे कहते हैं, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया गया कार्य जो कहलाता है वह विभवांतर होता है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा नंबर, कि सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। जो बैटरी होता है दोस्तों, उसका जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल जो होता है किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन प्लेटों के बीच दूरी पर, और सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोडों को प्रकृति पर, और चौथा ऑप्शन में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो विद्युत सेल जो होता है उसका विद्युत वाहक बल जो है इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इलेक्ट्रोडों के प्रकृति सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छठा नंबर, कि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 15 वोल्ट है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। दोस्तों, अभी बताएं कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, कि W बराबर VQ। तो यहाँ पे हमको W वर्ग पूछ रहा है, तो V जो वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और किसको हम किसको हम ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक है, तो इसी को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल आ जाएगा, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां नंबर, कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा।
तो दोस्तों एक फार्मूला W=VQ जो होता है, इसी से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें हमारा दिया हुआ है विभवांतर 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। विभवांतर इस तरह का छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है। और 2 वोल्ट दिया हुआ विभवांतर हमारा, और जो चार्ज है, कितना चार्ज को हम ले जा रहे हैं, तो वह 0.1 ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.2 आएगा। तो ये यही इस मैंने 0.2 जो हो गया जूल हो गया, यही मेरा जो कार्य करेगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर कि जूल पर कूलम निम्न में से है। तो दोस्तों वही फार्मूला से W=VQ से ही, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जूल पर कूलम, तो वर्क का यूनिट का क्या हो जाता है, जूल होता है। और इधर आप चार्ज को जब भेजिएगा तो कूलम आ जाएगा इधर, और बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट मैंने कहने का मतलब हुआ वोल्ट जो हुआ, वोल्ट का जो यूनिट हो जाता है जूल पर कूलम हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन में एम्पियर दे रहा है, और दूसरा ऑप्शन में वोल्ट दे रहा है, तीसरा में ओम दे रहा है, चौथा में वाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल पर 1 कूलम। ये मेरा बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, इसे याद रख लिए, एग्जाम में ऑब्जेक्ट में पूछता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर कि शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, बना होता है, जिसमें शुष्क सेल होता है उसका जो मसाला भरा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, जो बाहरी खोल होता है। तो दोस्तों वह जस्ते का बना होता है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन जस्ता करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर कि विद्युत सेल का स्रोत है। तो विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न 11 नंबर कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में से 4 एम्पियर धारा प्रयोग करने पर 36,000 कूलम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे Q=I T, ठीक है। तो इसमें हमारा जो दे रहा है कि 4 एम्पियर धारा को हम 36,000 कूलम आवेश से प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं कि Q हमारा कितना दिया हुआ है, 36,000 दिया हुआ, 36,000 बराबर I हमको कितना दिया, 4 एम्पियर दिए हुए, उन्हें T निकालना है। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाए, 9 मरतब कट जाएगा तो 9,000 आया। 9 T बराबर कितना आ जाएगा, 9,000। आगे हम देखिए लिखते हैं कि T बराबर जो 9,000 आया वो सेकंड में आया, ठीक है, सेकंड में आया। तो उसे आप घंटा में चेंज करिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है घंटा में दिया हुआ है। तो इससे ऑप्शन घंटा में जब इसको पूरा को आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 आवर आ जाएगा। इसलिए देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड नंबर ऑप्शन में 2.5 आवर घंटा जो है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि एक चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बह रहे हैं। एक चालक है AB, ठीक है, इसमें A से B की ओर इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो धारा का दिशा पूछा रहा है। तो धारा का जो दिशा होता है दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा, B से A की तरफ हो जाएगा, इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन B से A की ओर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कि शुष्क सेल में ध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल जो होता है दोस्तों उसका ध्रुवक का कार्य कौन करता है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्रुवक का जो कार्य करता है दोस्तों वह मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कि एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। तो दोस्तों फार्मूला बताए थे कि Q=, एक IT फार्मूला होता है। तो इससे Q हमारा पूछ रहा है कि कितना आवेश गुजरेगा, और हमारा जो धारा दिया हुआ है I का जो करंट दिया हुआ है कितना, तो 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा 1 मिनट समय दिया हुआ है, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है उस सेकंड में यूज होता है। तो 1 मिनट जो है हम सेकंड में कर लेंगे 60 सेकंड। तो इसी को आप मल्टीप्लाई करिएगा
तो 210 कूलॉम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, 210 सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए मेरा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न, कूलॉम पर सेकेंड निम्न में से है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कूलॉम पर सेकेंड जो है निम्न में से क्या है, वोल्ट है, ओम है, वाट है या एम्पियर है। तो दोस्तों फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT। तो इससे अगर आप लाते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q का यूनिट कूलॉम होता है और आप I बराबर I और T का जो यूनिट होता है सेकेंड होता है। ठीक है, तो कूलॉम पर सेकेंड लाइएगा और इधर I हो जाएगा। I किसे कहते हैं, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो एम्पियर बराबर जो होता है कूलॉम पर सेकेंड हो जाता है, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर बराबर कूलॉम पर सेकेंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।